Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. आज जो मुझे श्लोक दिए गए हैं, दिस इज फ्रॉम चैप्टर 7 ऑफ भगवद गीता, वर्स नंबर 8 to 10. I read the verses. रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्योर प्रणव सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषमनिषु. O son of Kunti, I am the taste of water, the light of sun and the moon, the syllable Om in the Vedic mantras. I am the sound in ether and ability in man. 7.9 goes as follows. Punya gandha prithvinyam cha tejaschasmi vibhavasau jivanam sarva bhuteshu tapaschasmi tapasvishu. I am the original fragrance of the earth and I am the heat and fire. I am the life of all that lives and I am the penances of all ascetics. और आखिरी जो श्लोक है, बीजं माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्. Translation. O son of Pritha, know that I am the original seed of all existences, the intelligence of the intelligent and the prowess of all powerful men. जैसा मैंने कहा, इतना पावन पवित्र महीना पुरुषोत्तम मास का, जिसको हम मल मास कहते थे पहले, और आचार्यों के अनुसार मल मास का अर्थ ये भी है कि ये महीना आता है, यदि हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो हमारे अंदर के सारे मल नाश हो जाते हैं. इट कम्स टू अपलिफ्ट अस स्पिरिचुअली. और यदि हम भगवत गीता का महिमा में श्लोक जो है उसमें देखें तो एक श्लोक ऐसा है, इस प्रकार है. मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नान दीने दीने सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मलनाशनम. जिन्होंने मुझे चुना आज इस सेवा के लिए, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और आप सब भक्तों के चरणों में भी प्रणाम. तो भगवान, इस श्लोक में ये कहा गया कि हम रोज नहाते हैं, मल के अपने शरीर को साफ करते हैं जल से. स्पेशली दिस मंथ वी आर बेदिंग, रिमेम्बरिंग द होली मदर गंगा. पर आगे क्या कहा गया है? गीता अमृत स्नानम. यदि कोई गीता अमृत स्नानम यानी गीता को अटेंटिवली डिवोशनली सुने या रिसाइट करे, जिस प्रकार हम इस फोरम पे आज बैठे हुए हैं, कृष्ण कृपा, तो उससे भी सारे मल, मटीरियल एग्जिस्टेंस के भी वैंक्विश हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं. सो दिस इज सो पोटेंट on this Purushottam Mass, Padmini Ekadashi, and this Bhagavad Gita, the Ganges of Bhagavad Gita. Gita Gangotaka Pitva Punarjanmana Vidyate. So, if we are devotionally reciting and listening and understanding Srimad Bhagavad Gita by Lord's mercy and mercy of Guru, तो इतना उसका benefit है हमारे लिए. तो आज के श्लोकों पे, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक हैं, 8 to 12, ये जो श्लोक हैं इस चैप्टर में, बेसिकली 7th चैप्टर में, ये भगवान की विभूतियों के ऊपर एक सिनॉप्सिस है. एक्चुअली भगवान विस्तार से नहीं बता रहे हैं, थोड़ी सी विभूतियों का वे वर्णन इस चैप्टर में कर रहे हैं. विस्तार से वे 10वें अध्याय में करेंगे अपने विभूतियों का वर्णन. पर यहाँ he has mentioned a few स्टेप बाय स्टेप, एक एक श्लोक के ऊपर थोड़ा थोड़ा विस्तार करने का प्रयास करेंगे विद द गिवन टाइम लिमिट. तो भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन क्यों कर रहे हैं?
इसलिए कर रहे हैं ताकि हम मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए उनकी जब एनर्जीज को भी कैसे देखें, वी सी हिम इन एवरीथिंग, यो माम पश्यति सर्वत्र। हाँ, हम उस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए इनकी जो एनर्जीज हैं, भगवान इज ऑल परवेजिव, यानी हाउ डू यू कॉल इट इन हिंदी, ऑल परवेजिव। माफ करना, मेरी हिंदी बहुत बुरी है, स्पेशली द टेक्निकल वर्ड्स ऑफ भगवद गीता, प्लीज फॉरगिव मी। सर्वव्यापक, या भगवान सर्वव्यापक है थ्रू हिज एनर्जीज। और इन एनर्जीज को यदि हम डिविनिटी कैसे देख, हम हाउ डू वी सी देम, परसीव देम एज डिविनिटी, आध्यात्मिक रूप से कैसे हम इनको देखें और हर जगह भगवान का स्मरण कर सकें, उनको देख पाएं। तो इसके बारे में है ये विभूतियां, इसलिए भगवान वर्णन कर रहे हैं। तो यदि हम इन विभूतियों के ऊपर जो मटेरियल वर्ल्ड में हमारे इर्द गिर्द चीजें हैं उनको हम विद डिवाइन विजन से देखते हैं, तो उससे हमारे दो बेनिफिट्स हैं। एक, we develop respect and reverence for that material energy। नहीं तो हमारा एटीट्यूड क्या है, इस जगत में रहते हुए हम मटेरियल एनर्जी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो हम अभी रेवरेंस आ जाएगा कि नहीं, we see from spiritual vision। और दूसरा, it helps us to connect with Krishna deeply। हम भगवान से बहुत डीपली जुड़ सकते हैं और हमारे लाइफ का कालेषु माम अनुस्मर युध्यच। तो सर्वेषु कालेषु हम कैसे स्मरण कर सकते हैं भगवान का? Through these verses, God is trying to help us. Krishna is trying to teach us that how we should perceive the material energy, the energies of Krishna. How should we perceive them? हम उन्हें कैसे देखें? तो इस प्रकार से है। So now, if I see the 8th verse, उसमें पहला विभूति जो भगवान वर्णन कर रहे हैं, रसोहम अपसु कौन्तेय। तो भगवान कहते हैं जो पानी है, द लिक्विड, द वाटर, पानी की महत्व वो जान सकता है यदि समझो एक, इनफैक्ट यहाँ बैठे हुए हमारा यहाँ 42-45 डिग्री टेम्परेचर में, इवन इफ वी स्टेप आउट, हम घर के बाहर पानी की बोतल के बाहर बगैर नहीं जा पाते। इमेजिन एक तपती हुई धूप वाला दिन है, एक किसान बहुत मेहनत कर रहा है, खेत जोत रहा है और उसे बहुत प्यास लगी हुई है। उस वक्त उसे कोई कहे कि मैं तुम्हें कोई सॉफ्ट ड्रिंक दे रहा हूँ, पानी, दूध का ग्लास दे रहा हूँ, he doesn't want that। उसकी प्यास नहीं मिटेगी उनसे, he just wants a glass of water desperately। तो भगवान कहते हैं कि हम, he is the essence। अभी ये जो श्लोकों में विभूतियां बताई है, भगवान कह रहे हैं कि वो सिर्फ सोर्स नहीं है, भगवान कॉज ऑफ सर्व कारण कारणम, he is just not the cause, he is just not the maintainer, but he is also the essence। भगवान हर मटेरियल चीज का कैसे सार है वो इन श्लोकों में वर्णन किया गया है। तो भगवान कहते हैं सकता है पानी, जो क्वेंच कर, तो थर्स्ट को क्वेंच करने की जो क्षमता है पानी की, दैट ओरिजिनल टेस्ट इज कृष्ण। तो हम समुद्र का पानी देख सकते हैं कैसे खारा होता है, प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं पर्पट में, एंड नोबडी कैन क्वेंच थर्स्ट विद दैट समुद्र का पानी, खारे पानी से। पर जस्ट देखिए भगवान की द डिवाइन पोटेंसी, वो समुद्र का खारा पानी जब इवेपोरेट होता है, क्लाउड्स बनता है, बादलों से जब बारिश गिरती है, तो वो पानी इतना प्योर होता है, वो खारा नहीं होता है। और वो पानी, इट इज एनरिच्ड विद मिनरल्स। इतने सारे मिनरल्स हैं जो हमारे लिए बहुत एसेंशियल है बॉडी के लिए। तो दैट कृष्णा सेज, वो ओरिजिनल टेस्ट ऑफ वाटर, दैट इज मी। भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को मैं जानती हूँ, वो कभी मिनरल वाटर और कोई भी प्यूरीफायर से निकला हुआ पानी यूज करने में बिलीव ही नहीं करते। कहते ये जो एक्सटर्न आजकल हम वाटर प्यूरिफिकेशन के नेम में वो प्रोसेसेस से जो पानी जाता है, उसमें जो नेचुरल मिनरल्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं। He just believes in one thing, वो फिटकरी लेके, एलम लेके पानी को क्लीन करके, and he consumes the normal water, especially in the monsoons। तो इससे हम समझ सकते हैं कि पानी का कितना महत्व है। दिन में हम कितनी बार पानी पीते होंगे, मिनिमम 2 लीटर्स ऑफ वाटर हम पीते हैं, कितनी बार, 15, 16, 20 बार। तो उस समय हमें कृष्ण का स्मरण करना है, that I am the taste in water।
You can remember Lord like this. श्रीला प्रभुपाद कहती है कि जो इम्पर्सनल, वो कहता है थैंक यू कृष्णा, प्रभु आपके ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करता है कि भगवान आपने मुझे बहुत ही शुद्ध और टेस्टी जल दिया जो मेरी इतनी प्यास को मिटा रहा है। तो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम रसोआ, टेस्ट एंड वाटर। अब आगे कहते हैं आई एम द लाइट एंड सन एंड मून। अब साइंटिस्ट मानते हैं कि सन प्लैनेट इतना बड़ा है, 10 लाख पृथ्वियां उसमें समा जाए, मतलब 10 लाख अर्थ प्लैनेट कैन फिट इनटू अ सन प्लैनेट। और सन प्लैनेट हमसे मिलियंस एंड मिलियन माइल्स दूर है, लेकिन फिर भी वो सन प्लैनेट की विशेषता क्या है, वो हमें राइट अमाउंट ऑफ हीट और लाइट दे रहे हैं। और लाइट भी कैसे, अशेष तेज। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं ना, यक्षुरे सवित सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति अशेष तेज, अशेष तेज। सन जो है वो राजा है सारे प्लैनेट्स और देवताओं में, और वो अशेष तेज। ये जो तेज है सूर्य का वो कभी खत्म नहीं होता और वो इनएग्जॉस्टेबल है। और हमारे घर के ट्यूबलाइट और बल्ब तो फ्यूज हो जाते हैं, राइट। और प्लस वी पे सो मच इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, बट हम ये जो रोज कंज्यूम कर रहे हैं सूर्य का लाइट एंड हीट, तो and Krishna is not charging us anything for that, and it is in abundance. वो कभी खत्म नहीं हो रहा है। कितने time immemorial we are getting this light and heat. लेंगे हमको, बारिश नहीं होगी, evaporation नहीं होगा पानी का, बारिश नहीं होगी, अंधकार, ये संसार मटेरियल वर्ल्ड इज अंधकारमय। इसको ज्योति के लिए भगवान ने सूर्य, अग्नि और मून दिया है हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में, और उनके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देयर इज नो नीड ऑफ सन मून एंड अग्नि, दैट इज मेंशन। तो ये जो सूर्य और चंद्र का जो प्रकाश है वो उसका आधार क्या है, ब्रह्म ज्योति। भगवान के शरीर से जो तेज प्रकट हो रहा है, दैट ब्रह्म ज्योति इज द सोर्स ऑफ दिस लाइट इन सन एंड मून। तो हमने देखा कि सूर्य के बगैर, अभाव में हम ठंड के मारे भी मर जाएंगे, है ना। वो सूर्य की ताप जो है वो हमें बचाए रखेगी। तो सूर्य का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ। आगे हम चंद्रमा को देखें तो यदि जो क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं हमें भगवान दे रहे हैं, वो क्रॉप्स जो भी हम रोज सब्जियां और फल खाते हैं, तो 6 प्रकार की टेस्ट उनमें रहती है, जूसेस। वो जूसेस उन फूड स्टफ्स में चंद्रमा से आते हैं। 6 प्रकार के जूसेस, यानी मीठा, खट्टा, सॉल्टी, एस्ट्रिंजेंट, पंजेंट यानी तीखा, कसैला, एस्ट्रिंजेंट मींस कसैला, देन बिटर, कड़वा। तो ये 6 प्रकार के जो रस है, टेस्ट है फूड स्टफ्स में, वो हमें इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि भगवान वो चंद्रमा के दया से हमें वो प्राप्त हो रहे हैं। तो कितना इम्पोर्टेंस है। तो हम कितने भगवान पे निर्भर हैं हर चीज के लिए, एंड कृष्णा इज प्रोवाइडिंग। ओम, हर वैदिक मंत्र में जो ओम है, प्रणव सर्व वेदेषु, ओमकार, दैट इज मी। तो ओमकार एक्चुअली इज इम्पर्सनल साउंड वाइब्रेशन ऑफ कृष्णा। और इम्पर्सनलिस्ट जो होते हैं, मायावादी जो होते हैं, वो सोचते रहते हैं भगवान के कितने नाम है। कभी कोई गिरधारी बुलाते हैं उन्हें, कभी यशोदा नंदन बोला जाता है, कभी नंद नंदन बोला जाता है, कभी गोविंद कहा जाता है, गोपाल कहा जाता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं पर्पट में कि इतने सारे नाम भगवान के, तो घबरा जाते हैं मायावादी। That's why they want to just chant ओम। तो ओम भी पावरफुल ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन है, पर वो इम्पर्सनल साउंड वाइब्रेशन, राइट। तो मैंने एक राधेश्याम प्रभु जी के क्लास में एक बार सुना था कि वो बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर रहे थे। मानो जैसे प्राइम मिनिस्टर एक पर्सन है, नरेंद्र मोदी जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्पर्सनल है, ओके। उसी प्रकार यदि हम इस ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसको इंटरप्रेट करें, just to try to make it easily understandable personal impersonal aspect of Krishna, तो ओम
कंसिस्ट, ओम यानी रिप्रेजेंट करता है कृष्णा की सारी एनर्जीज, ओम, तीनों एनर्जीज, अंतरंग, बहिरंग, तटस्थ शक्ति, तीनों का सम टोटल इज represented by Om, Om. So Om is impersonal, it's energies of Krishna. Okay. Om Namo यानी I salute भगवते, भगवते जैसे टाइटल हुआ ना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र, नमो भगवते यानी क्या हुआ, 6 opulences of Krishna. वासुदेवाय यानी सन ऑफ वसुदेव, तो वसुदेवाय यानी पर्सन. तो we as devotees we directly approach Krishna and we chant the Mahamantra. But जो impersonalists हैं they take shelter of Om. Yet again वो भी transcendental है. But the end result is वे yogis जो हैं वो meditate करते हैं Om पे और their destination is Brahman, right? वो उससे आगे नहीं जा पाते. So coming to the next vibhuti is sound in either, shabd ke और शब्द के. Ke is either. हम अक्सर कहते रहते हैं एक दूसरे को कि मुझे ये लैंग्वेज आती है, मुझे जर्मन आती है, मुझे इंग्लिश आती है, मुझे गुजराती आती है. बट हर भाषा का एसेंस क्या है? साउंड. साउंड यानी ध्वनि. ध्वनि ना हो तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करेंगे? तो कितना क्रूशियल है ध्वनि का होना. तो कृष्णा कहते हैं आई एम द साउंड इन ईदर. इस ध्वनि को हमें कैसे यूज करना है? इस ध्वनि को हमें कृष्ण को स्मरण करने में, कृष्ण का नाम लेने में, कृष्ण कथा करने में यूटिलाइज करना है. नॉट दैट जीवा असति. जीवा को हम असति कब बनाते हैं? इस साउंड वाइब्रेशन को हम कैसे मिस यूज करते हैं? जब हम व्यर्थ की बातें प्रजल्प करते हैं. so we should not be doing that. और भगवान को यदि स्मरण करना है सततम तो we should be chanting. आगे भगवान कहते हैं पौरुषम ऋषु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एबिलिटी इन मैन. अक्सर हम इस मटेरियल वर्ल्ड में रहकर अज्ञानवश हर एक बद्ध जीव हर एबिलिटी जो उसके अंदर है, किसी के अंदर अच्छी गाने की एबिलिटी है, किसी के अंदर अच्छी कुकिंग करने की एबिलिटी है, किसी के अंदर नाचने की, किसी के अंदर कोई बड़ा डॉक्टर हो, कोई बड़ा, जो भी एबिलिटीज भगवान ने दी है हम उसका क्रेडिट खुद लेते हैं. तो ये बद्ध जीव का स्वभाव है, वो सारा क्रेडिट ले लेता है. लेकिन हम इन श्लोकों से समझ सकते हैं कि हमारे अंदर हर एक एबिलिटी, अरे ये हाथ हिलाने की, ये मुंह चल रहा है, ये सारी एबिलिटीज कृष्ण से आ रही है. These are facilities given by Krishna to every jiva for a limited period of time. कुछ समय के लिए मिला है और इन फैसिलिटीज का हमें दुरुपयोग ना करके सदुपयोग करना है और सदा स्मरण रखना है nothing belongs to me, everything belongs to Krishna. और उसका मुझे सदुपयोग करना है. प्रभुपाद हमेशा ब्यूटीफुल शब्द इस्तेमाल करते हैं पर्पस में, dovetail, dovetail everything in the service of Krishna. हर एबिलिटी जो हमारे अंदर भगवान ने दी है वो हम उनकी सेवा में इस्तेमाल करें. मुझे याद आ रहा है 2009 में मेरे पिताजी का ओपन हार्ट सर्जरी होना था एंड पापा को हम ले गए थे बड़ी हॉस्पिटल में विदाउट मेंशनिंग द नेम ऑफ द हॉस्पिटल एंड द नेम ऑफ द डॉक्टर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू दैट डॉक्टर. बट जब मैंने उस बड़ी हॉस्पिटल में पैर रखे तो मैंने बड़े बड़े पोस्टर्स देखे उस डॉक्टर के. उस डॉक्टर का कोई ऑपरेशन क्या लिखा हुआ था? ये डॉक्टर वो है who held the heart of prime minister for such and such number of hours. यानी इन डॉक्टर ने प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त थे हमारे, उनका सक्सेसफुल सर्जरी की थी हार्ट की. तो ऐसे पोस्टर्स लगे हुए थे, द डॉक्टर हु हेल्ड द हार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर फॉर सो मेनी आवर्स. तो एक बार दामोदर देश में 2018 में युद्ध का एक स्किट हुआ था, उसमें हमने एक ये डायलॉग डाला था एंड इट हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन मी. नरसिंह चतुर्दशी के समय वो ड्रामा इनैक्ट किया था बच्चों ने. उसमें एक लाइन थी, वो डॉक्टर जो था वो रिग्रेट कर रहा था क्योंकि वो पहले हर सक्सेसफुल ऑपरेशन का क्रेडिट खुद ले रहा है, लेकिन अभी नरसिंह देव भगवान ने उस बच्चे की आके ऐसे रक्षा की
तो वो डॉक्टर की पूरा प्राइड चूर चूर हो गया। तो वो कह रहा है, वो लाइन क्या कह रहा है वो स्किट में, आई हैव रॉब्ड यू ऑफ योर ग्लोरीज। एंड दिस वन लाइन हैड अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन मी कि हर एक बद्ध जीव यही करता है। जो श्रेय प्रभु कृष्ण को जाना चाहिए वो श्रेय सब हम उनसे चुरा लेते हैं। वी आर रॉबिंग द गॉड ऑफ हिज ऑल ग्लोरीज। तो आज छोटे से छोटा बच्चा जब स्कूल में जाता है, कोई मैच जीत के आता है या फर्स्ट रैंक आता है, तो एक ये स्वाभाविक वेरी नेचुरल वे में वो ऐसे दिखाता है कि वो श्लोक है ना, भगवान ने कहा है कर्ता अहमिति मन्यते, वही हाल है सब बद्ध जीवों का। तो ये हमें इस श्लोकों से समझना है कि हम कितने भगवान पे निर्भर हैं, और हम वर्ड्स आई एम द फ्रेग्रेंस ऑफ अर्थ। फ्रेग्रेंस ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी में जब पहली वर्षा होती है तो पृथ्वी से वो बहुत सुंदर सुगंध निकलती है। आइडियली गांव में ज्यादा महसूस होता है, शहरों में अभी एक्सपीरियंस ही नहीं होता या लोगों को समय भी नहीं होता इन बातों के लिए। सो दैट द ओरिजिनल फ्रेग्रेंस दैट इज मी, कृष्णा कहते हैं। और आगे श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी ये कहते हैं, इसमें इस श्लोक में पुण्य वर्ड है। पुण्य यानी अनएडल्टरेटेड, अनकंटामिनेटेड, जो ओरिजिनल फ्रेग्रेंस है वो कृष्ण है। नॉट दैट किसी चीज में कुछ मिलावट करके, वो नहीं हुआ कृष्ण। लाइक हम जब इंडिया में क्लास में हमें प्रभु जी समझा रहे थे कैसे एक बार उनका गला खराब हुआ था, तो ये ट्रीटमेंट रहती है, पानी में हम हल्दी मिला के गागल करते हैं तो गला ठीक हो जाता है। वो कह रहे थे 5 दिन उन्होंने किया, हल्दी पाउडर ओरिजिनली नहीं था, वो जैसे सैंड के जैसे था, वो बता रहे थे। फिर उन्होंने ओरिजिनल रूट लिया हल्दी का, उसको क्रश किया और पानी में डाल के जब गागल किया तो विद इन 2 days his throat was fine, उनका गला ठीक हो गया। तो ये बात कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, द ओरिजिनल फ्रेग्रेंस, एवरीथिंग पुण्य जो ओरिजिनल फॉर्म में है, द ओरिजिनल स्टेट, नॉट द एडल्टरेटेड वन। टुडेज हल्दी पाउडर्स और जो भी पाउडर्स हम ले रहे हैं, एनी मसालास, इट इज ऑल एडल्टरेटेड, उसमें पता नहीं क्या क्या मिश्रण है, मिक्सचर है, तो वो प्योर फॉर्म में नहीं है। और जो चीज स्टेल नहीं है, भगवान कह रहे हैं वो ओरिजिनल हुआ। तो दिस वी अंडरस्टैंड। फायर यानी अग्नि हमें चाहिए रहती है कुकिंग के लिए, और अग्नि हमारे अंदर भी है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देह महाश्रित प्राणापान समयुक्त पचामि अन्नम चतुर्विधा। भगवान ये श्लोक में भी बताते हैं, आई थिंक इट्स इन द 9th chapter, where कृष्णा में tells that reveals that आपके शरीर के अंदर भी मैं उस अग्नि के रूप में विराजमान हूँ जो आपका भोजन पचाती है। तो जस्ट इमेजिन, सन न हो तो ग्रेन्स नहीं मिलेंगे, मून न हो तो हमें टेस्ट नहीं मिलेगी फलों में और वेजिटेबल्स में। उसके बाद यदि अग्नि न हो तो वही हम भोजन पका नहीं पाएंगे। उसके बाद यदि हम पका के खाएं और यदि हमारे शरीर में वो अग्नि न हो जो पचाए, तो indigestion. So how much dependence is there on Krishna and how merciful Lord is that इतनी हमारी भगवान हमारी सुविधाओं के लिए हमारे फैसिलिटीज हमें दे रहे हैं और हमारी लिए सब कुछ कर रहे हैं, छोटे से छोटा फैसिलिटी हमें दे रहे हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गोइंग नेक्स्ट, लाइफ ऑफ ऑल लिविंग जीवनम सर्वभूतेषु। तो अभी हमने देखा कि कैसे हमारे जैसे जीवों के लिए भगवान मनुष्यों के लिए यदि इतना कर रहे हैं हमारे को भोजन देने के लिए, तो हर प्राणी को भगवान भोजन पहुंचा रहे हैं। तो 84 लाख स्पीशीज हैं योनियों में, हर एक एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, पशु पक्षी हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, एक्वाटिक्स हो गए, सब जीवों को भगवान कैसे भोजन देते हैं और उनका भोजन हमारे भोजन से अलग। तो कृष्णा टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, सो दैट्स व्हाई ही इज द लाइफ ऑफ ऑल दैट लिव्स। सबको वो प्रदान कर रहे हैं, ही इज मेंटेनिंग एवरीबॉडी। तो नेक्स्ट इज ऑस्टेरिटी, पेनेंस। जो भी हम तपस्या करते हैं, जो हम मैंने नहीं, द सेंटली पीपल, द योगीज, द एसेटिक्स, ऋषि मुनीस बहुत घनघोर तपस्या करते हैं, वो तप जो करते हैं, पेनेंसेस करती हैं, वो शक्ति, वो पावर भी
उन्हें कृष्ण प्रदान करते हैं. So we saw these two verses. Now coming to the 10th one, उसमें 3 विभूतियां हैं. उसमें भगवान कह रहे हैं, I am the original seed of all existences. अहम बीज प्रदापिता. आगे भी भगवान कहते हैं, तो सर्व योनियों के लिए बीज, ओरिजिनल मूल बीज कौन है? कृष्ण है. मेरा सोर्स कौन है? मेरे पिता. उनका सोर्स कौन है? उनका पिता. ऐसे यदि हम पीछे 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 जाएं तो हम ब्रह्मा जी तक पहुंचेंगे. पर ब्रह्मा के भी उद्गम का कौन है सोर्स? विष्णु. महाविष्णु के गर्भोदकशाही विष्णु के जो कमल पे ब्रह्मा जी विराजमान है, वे स्वयंभू हैं, लेकिन फिर भी उनके सोर्स का कारण है गर्भोदकशाही विष्णु. एंड फाइनली ऑल विष्णु का सोर्स है कृष्णा. तो अल्टीमेटली मूल कारण क्या है सृष्टि का? एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, सबका मूल कारण क्या है? बीजम माम सर्वभूत. बीज, मूल बीज जो है वो कृष्ण है. सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर. अब आगे बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं भगवान. मुझे एक बार याद आ रहा है, एक क्लास में मैंने चैतन्य चरण प्रभु जी को सुना था. वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे एक लेक्चर में. वो कह रहे थे कि उन्हें बहुत ही छोटी उम्र से पोलियो हो गया था और वो आम बच्चों की तरह दौड़ चल कर नहीं पा रहे थे. तब आस पड़ोस के लोग आके उनकी माता को दुख प्रकट करते कि हाय आपका बच्चा ही इज नॉट नॉर्मल. तब उनकी माँ, प्रभु कहते हैं मुझे उनकी मतलब वो अपने माँ को ग्लोरीफाई करते हैं कि कितना उन्हें भगवान पे विश्वास था. शी वॉज नॉट फीलिंग लो. शी सेड जिस भगवान ने यदि इसे शारीरिक कमजोरियां दी है तो वो भगवान उसे इंटेलिजेंट बनाएगा. यदि शारीरिक कमजोरियां दी है तो वो उसे इंटेलेक्चुअली ब्राइट बनाएगा. और वो ही चैतन्य चरण प्रभु जी के आज अगर हम लेक्चर सुने, उनके बुक्स भी पढ़े, we several times हमें डिक्शनरी रेफर करनी पड़ती है. He is at that intellectually blessed by Lord Krishna. तो वो ये समझाते हैं कि ये उनके मदर के वर्ड्स बचपन में उनके हार्ट में बैठ गए. So this is what we are supposed to not complain but express gratitude. उनकी माँ के अंदर वो विचार थे कि भगवान उसे इंटेलिजेंट बनाएंगे. और स्पिरिचुअल भी हैं, देखो कैसे वो इंटेलिजेंस अपना भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर रहे हैं. तो दिस इज अ डिवोटी. तो यदि हम किसी को भी इंटेलिजेंट व्यक्ति को देखें तो हमें ये सोचना है, हमें उसे अप्रिशिएट तो करना है, ठीक है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड यही सोचना है कि इसके अंदर के इंटेलिजेंस का जो सोर्स है वो कृष्णा है. द एसेंस ऑफ दैट इंटेलिजेंस इज कृष्णा. बुद्धिर बुद्धिर मताम अस्मि. न्यूटन एक बार एप्पल के ट्री के नीचे बैठे हुए थे और अचानक से एक एप्पल आके उनके सर पे गिरा. तब उन्होंने बुद्धि लगा के सोचने विचार में लग गए कि ये एप्पल सीधा क्यों गिरा, नीचे क्यों गिरा, साइड वेज नहीं गया, ऊपर नहीं बाउंस होके गया, ये क्या बात है. दिस इज हाउ उनके दिमाग चलाते चलाते, बुद्धि चलाते चलाते वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ उन्होंने ये आविष्कार किया. बिकॉज ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल द एप्पल फेल डाउन. तो प्रभुपाद तब कह रहे हैं कि न्यूटन को ब्रेन किसने दिया? तो नोबेल प्राइज गोज टू गॉड, नोबेल प्राइज गोज टू कृष्ण. तो ये है प्रभुपाद, क्योंकि प्रभुपाद देख पा रहे हैं ये श्लोक के अनुसार बुद्धिर बुद्धिर मताम अस्मि. तो ये है इस श्लोक की ये मीनिंग. और आगे हम देखते हैं लास्ट जो विभूति है, प्रोवेस ऑफ द पावरफुल. हम देखते हैं कि प्राय बद्रजीत जो है मोहम्मद अली बॉक्सर हैं. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, पर उन्हें बहुत अपने बॉक्सिंग स्किल्स पे और अपने वो जो प्रोवेस पे, बल पे बहुत इतराते थे. वो तो कहते थे, उनके बहुत बोल्ड स्टेटमेंट्स हैं कि आई एम द ग्रेटेस्ट एंड आई सेड दिस इवन व्हेन आई रियलाइज्ड, इवन बिफोर आई बिकेम द ग्रेटेस्ट. वो ऐसे मानते हैं कि मैं ही आई एम द ग्रेटेस्ट. अलेक्जेंडर का भी हम यही देख सकते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट. पर आगे हम देखते हैं कि मोहम्मद अली की स्थिति ऐसी हो गई क्योंकि भगवान ने कुछ समय के लिए उन्हें वो जो प्रदान की हुई है एबिलिटी, शक्ति, प्रोग्रेस, फिर वो ले भी ली. तो वो जो एक पंच में बड़े से बड़े बॉक्सर को मार गिराते थे, उनके आगे सब हार जाते थे.
पर एक दिन उनका भी एक ऐसा आया। तो ये शरीर तो शिथिल होना है, जो एबिलिटीज भगवान ने अभी दी है उनका दुरुपयोग न करके सदुपयोग करके भगवान का हाथ देखें, उसमें उन एनर्जीज में कृष्ण को देखें, हर समय उनका स्मरण करें। दैट इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। तो टू कंक्लूड विद दैट आई विल शेयर, एक बार एक व्यक्ति था, वो बीमार था, तो उसने बहुत दवाइयां ट्राई की। ये मैंने मधुसूदन विष्णु प्रभु जी के एक क्लास में सुना था। तो वो बहुत डॉक्टरों के पास गया पर वो ठीक नहीं हो पाया, और एक बार उससे किसी ने कहा बाबा जी आए हैं, वो सारी तुम्हारी तकलीफें दूर कर देंगे, उनके शरण में जाओ। तो वो गए, तो बाबा जी ने उनसे यही कहा कि जो भी तुम देखो सब कुछ ग्रीन होना चाहिए, जस्ट सी एवरीथिंग ग्रीन। दक्षिणा रख के वो चला गया। काफी समय के बाद बाबा जी ने सोचा मैं जरा देखूं तो सही है इस मेरे शिष्य का क्या हाल है। जब वो गए तो देखा उसके हाथ में एक पेंट की बाल्टी है, जिसमें सारा घर के अंदर भी सब दीवारें ग्रीन, खिड़कियां ग्रीन, जो भी चीज है सबको ग्रीन कर दिया था। खुद ने ग्रीन कपड़े डाले थे, फेस पे ग्रीन पेंट लगाई थी, और जो दरवाजे पे नॉक करके आ रहे हाथ में बकेट है इनके कि मैं उनको भी ग्रीन कर दूंगा, क्योंकि बाबा जी ने कहा है यू हैव टू सी एवरीथिंग ग्रीन। तो तब बाबा जी ने कहा अरे मूर्ख, मैंने ये नहीं कहा। तुम्हें जब सब कुछ ग्रीन देखने को कहा तो तुम्हें सिर्फ इतना करना था कि ग्रीन चश्मा डालना। दिस इज व्हाट लॉर्ड इज ट्राइंग टू टेल अस। संसार में, इस मटेरियल वर्ल्ड में यदि हम कैद हुए हैं, शरीर जो जड़ है उसमें हम कैद हुई है आत्मा, तो क्या करना है? हमें सिर्फ दृष्टि बदलनी है, मेक इट डिवाइन विजन। इस विजन को सिर्फ डिवाइन करना है, तो फिर हम कृष्ण को हर जगह परसीव कर सकेंगे। और परसीव करना, वही परसीव कर सकता है, वही कृष्ण को हर उनके एनर्जी में देख पाएगा, उनका स्मरण कर पाएगा, जिसकी भगवान के साथ कनेक्शन डीप होगी, जिसका भगवान के साथ प्रेम गाढ़ होगा, प्रीत गाढ़ होगी। एक बार श्रीला प्रभुपाद चिकागो में थे, ये बहुत अर्ली डेज की बात है। तो श्रीला प्रभुपाद सुबह वॉक पे जाया करते थे, और उस वक्त बहुत ठंड थी, उस दिन बहुत ठंडी चली, ब्रीजी वेदर था, डे था। तो प्रभुपाद के शिष्य घबरा गए, उन्होंने कहा प्रभुपाद आज हम भूल गए आपका जैकेट लेके आना। तो प्रभुपाद का रिएक्शन तो कुछ भी हो सकता था, वे डांट सकते थे, लेकिन उन्होंने पता है क्या कहा? क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं, वो एक भगवान से इतना प्रेम करते हैं, उनके आंखों से कभी भगवान का दर्शन हटे ही नहीं, जो भी वो देखें। तो उन्होंने कहा ये ब्रीज, ये ठंडी हवा जो है, मुझे तो ऐसे लग रहा है, जब मैं कंपन हो रही है तो मुझे ऐसे लग रहा है एज इफ कृष्णा इज एम्ब्रेसिंग मी, भगवान मेरा आलिंगन कर रहे हैं। तो ये थे श्रीला प्रभुपाद। आगे हम एक बार अमरेंद्र प्रभु जी अपने गुरु महाराज की महिमा गाते हुए बता रहे थे कि किस प्रकार एक बार इजोलियस राधा गोविंद स्वामी महाराज विदेश में गए थे और किसी भक्त के यहाँ ठहरे हुए थे। तो सुबह वो अपना दातून ले थी, बाथरूम में 2 बॉटल्स थी, एक पीले रंग की थी, एक ब्लू रंग की थी। तो राधा गोविंद स्वामी महाराज ने क्या किया, जैसे ही उनकी दृष्टि पड़ी उन लिस्टरीन बॉटल्स पे, दंडवत प्रणाम करने शुरू कर दिया, और होस्ट हैरान हो गए, अचंभे में हो गए। तब उन्होंने उन्हें समझाया, ये 2 बॉटल्स मुझे कृष्ण और राधा का स्मरण करा रहे हैं। ये जो ब्लू कॉम्प्लेक्शन है कृष्ण का, ये ब्लू बॉटल देख के मुझे उनका स्मरण हो रहा है। ये जो पीले रंग की बोतल है, उससे मुझे गोल्डन तप्त कांचन गौरंगी राधा रानी का स्मरण हो रहा है। ऐसी उनकी सी द डिवाइन विजन, जो हमारे आचार्य हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, जो कृष्ण प्रेमी हैं, उनकी विजन कैसी है। मटेरियल चीजों में भी वो कैसे उन डिविनिटी देख रहे हैं। तो ये इन श्लोकों से हमें ये समझना है, और भगवान का संदेश भी यही है हमारे लिए। और एक बार राधा गोविंद स्वामी महाराज एक मुंबई में गाड़ी से अपने भक्तों के साथ कहीं जा रहे थे। तो भक्त ने ड्राइवर से कहा आपको यहाँ आगे नर्सिंग होम आएगा, वहां से राइट लेना है। जैसे ही राधा गोविंद स्वामी महाराज ने नर्सिंग होम सुना, उन्होंने कहा ओ, तो इज इट देयर इज अ होम ऑफ लॉर्ड नरसिंहदेव, यहाँ भगवान नरसिंहदेव का घर है। तो ये उन्हें उस समय भी भगवान नरसिंहदेव का स्मरण आ गया, नर्सिंग होम का सिर्फ ये ध्वनि सुन के। तो दिस इज व्हाट द प्योर डिवोटीज आर एंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू टीच अस, कैसे हम हमेशा सर्वत्र हर क्षण हर एनर्जी को भगवान की देख के, मटेरियल चीज को भी देख के भगवान का स्मरण करें।
हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी महाराज के विषय में भी ये कहा गया था रिसेंटली कि एक गैप चैतन्य चरितामृत से हम देख सकते हैं मुकुंद दास जी का एक लीला है जो वो एक फिजिशियन थे, रॉयल फिजिशियन थे, मोहम्मदियन किंग के पास रॉयल फिजिशियन थे। एक दिन राजा बीमार थे, वे उनके पास जाते हैं और वो राजा कैसे थे, पहले जमाने के राजा वो ऊंचे आसन पे बैठते थे और बहुत स्टेप्स रहते थे, ऐसे चढ़ के जाना है सीढ़ियां। तो मुकुंद जी चढ़ते हुए जा रहे थे सीढ़ियां, राजा के बगल में बैठे उन्हें दवाइयां बता रहे थे। अचानक उनका ध्यान गया, राजा का जो सर्वेंट था वो मोर पंख के फैन से राजा को हवा कर रहा था। उन्हें एकदम से ही फेल्ट सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा, मुकुंद दास, और वो सीढ़ियों से ऐसे पूरा स्टम्बल होके नीचे गिर गए और एकदम अनकॉन्शियस हो गए। राजा भयभीत हो गए, वो डर के नीचे आए और उन्हें कॉन्शियस किया और उनसे कहा क्या हो गया आपको, आप ठीक तो हैं? आए थे डॉक्टर होकर मुझे ठीक करने, लेकिन वो गिर पड़े। उन्होंने तो भक्त कभी अपना प्रदर्शन नहीं करता भक्ति का, या मैं कृष्ण का स्मरण कर रहा था। उन्होंने कहा नहीं मुझे एपिलेप्सी नाम की बीमारी। पर वो राजा भी बहुत एलिवेटेड थे, उन्हें भी पता था कि दिस वाज एक्सटैटिक सिम्टम। तो ये उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि कैसे जो भी प्रकृति में चीजें हैं उनसे हम भगवान का कैसे स्मरण कर सके और कैसे अपनी चेतना को प्यूरिफाइड बनाए रखें। कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मटीरियल रहेगी तो इट इज कॉज ऑफ बॉन्डेज, वो हमारे बंधन का कारण। बंधन छूटने का कारण हो जाएगी। और ये आसान भी नहीं है, जैसा समझाया गया है कि इस सब उदाहरणों से जयप्रताप स्वामी महाराज, राधा गोविंद स्वामी महाराज, या जो भी शास्त्र में प्रहलाद महाराज ही कुड सी गॉड इन द स्तंभ आल्सो। तो वो उनकी स्थिति इसलिए है क्योंकि प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो जो संत पुरुष कहते हैं उनके प्रेमांजन, वो उनके आंखों में कौन सा अंजन ऑइंटमेंट लगा होता है, प्रेम का। भगवान से इतना गाढ़ प्रेम है। एक बार राधा गौर गोविंद स्वामी महाराज, गौर गोविंद स्वामी महाराज अपनी क्लास में कह रहे थे ये प्रेमांजन, ये ऑइंटमेंट कहाँ से मिलेगा आपको? दुकान से मिलेगा, बाजार से मिलेगा? नो, आपको वहां से नहीं मिलेगा। जब हम शुद्ध भक्त के मुख से भगवान के विषय में सुनते हैं तो वो साउंड वाइब्रेशन कान पे जाती है, कान से जाकर हृदय में जाती है, हृदय में मैन्युफैक्चर होता है प्रेमांजन। ये अंजन जो है वो कहाँ मैन्युफैक्चर होता है? हार्ट में मैन्युफैक्चर होता है। और हार्ट में मैन्युफैक्चर होने के बाद कहाँ जाता है? अंतर्दृष्टि, द इनर विजन में वो स्थित हो जाता है। अंतर्दृष्टि में जब वो प्रेमांजन लग जाता है तो हर जगह कृष्ण के ही दर्शन और कृष्ण का स्मरण और कृष्ण की ही चेतना रहती है भक्तों के अंदर। तो ये महाराज समझा रहे थे। चैतन्य चरितामृत में भी यही है ना, जो भी जड़ हो इष्ट देव की स्फूर्ति होती है। दैट इज वन श्लोक आई थिंक इन मध्य और आदि, आई डोंट नो। स्थावर जंगम ना देखे, देखे तारा मूर्ति, सर्वत्र होए निज इष्ट देव स्मृति। तो वो जंगम और स्थावर नहीं दिखता ऐसे शुद्ध भक्तों को, इनको क्या दिखता है? अपना इष्ट देव की स्मृति, स्मरण, स्मृति वो ही स्फुरित होती रहती है दिन रात। तो अंत में मैं कंक्लूड करूंगी with analogy of श्रीला प्रभुपाद। प्रभुपाद समझाते हैं एक जगह, जैसे एक बच्ची हो और वो दौड़ती घर में आती है और देखती है टेबल पे पिताजी के कार के गाड़ियां की चाबियां रखी हुई है, पिताजी के ऑफिस में जो ले जाते हैं ब्रीफ केस वो टेबल पे रखा हुआ है, उनकी नेक टाई रखी हुई है, और इमीडिएटली वो याद करती है किसको? अपने पिता को। पापा आ गए हैं घर में, पापा आ गए हैं। ये चीजें मात्र देखने से उसको स्मरण आता है अपने पिता का, और ये बोल रही है कि पिता आ गए हैं घर में ऑफिस से। क्यों उसे स्मरण होता है पिता का? बिकॉज कनेक्शन है उसका डीप पिता से, और उसका पिता से खूब प्रेम है, डीप लव है।
पर वही बच्ची का यदि कोई नेबर हो या फ्रेंड हो उसके साथ, उसे ये फीलिंग नहीं आएगी, वो भी पीछे ये चाबियां देख रही है, वो भी नेकटाई देख रही है, बट शी विल नॉट थिंक ऑफ दिस गर्ल्स फादर, क्योंकि ये नेबर या जो फ्रेंड है बच्ची की, उसका अभी इनके साथ कनेक्शन डीप नहीं। तो हमारी भी अब करंटली इस बद्ध अवस्था में हम जीवों की भी स्थिति ऐसी ही है उस बच्ची की फ्रेंड की तरह। अभी इन श्लोकों द्वारा प्रिपेयर कर रहे हैं that constantly remember, keep reminding yourself कि इस जगत में कैसे रहना है, इस जगत में ऐसे रहना है, be in this world, live in this world but not be of this world। इस जगत में रहो पर इसके होके मत रहो। जैसे एक कमल का फूल होता है, वो कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ में नहीं रहता, it stays lives in कीचड़, बट कीचड़ उसके अंदर प्रवेश नहीं कर रही। तो पद्म पत्र एवं बसे, हाँ, उसी प्रकार हमें भी कंटामिनेट नहीं होना है इस मटेरियल वर्ल्ड के इर्द गिर्द। जो भी मटेरियल चीजें उसमें सी द डिविनिटी, ये सारी भगवान की शक्तियां हैं, और उसमें हम भगवान का दर्शन कर पाए और भगवान को स्मरण कर पाए। इसलिए फर्स्ट वर्ड्स ऑफ 7th चैप्टर वाज तक्षणु। बहुत जब भी सुनेंगे, जैसे राधा गोविंद स्वामी महाराज ने कहा, शुद्ध भक्त श्रीला प्रभुपाद हो गए, गुरु महाराज हो गए, गुरुजन हो गए, यदि उनके मुख से हम निरंतर श्रवण करते रहेंगे स्क्रिप्चर्स का या कृष्ण कथा का, तो वो अंजन मैन्युफैक्चर हो जाएगा हृदय में, और फिर हमारे अंदर भी वो दैट डिविनिटी वी कैन सी इन एवरीथिंग। थैंक यू ऑल, हरे कृष्णा, एंड आई होप आई फिनिश्ड ऑन टाइम। प्लीज फॉरगिव ऑल माय लिमिटेशंस, कुछ त्रुटियां हो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, और कुछ भी अच्छा लगा, इसमें सीखने लायक था, तो हमारे इस्कॉन गुरु वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीला गुरु महाराज की जय। ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, आपने कहा कि मैं यहाँ पर रुकती हूँ, तब तक ऐसा लग रहा था कि आप और बोले। बहुत सुंदर आपने सब इस तरह से बताया ना, कि जिस तरह पानी का उदाहरण, सूर्य चंद्र किस तरह जरूरी है हमें, और भगवान से आते हैं सब उनका नाता, और जिस तरह अपने सब महाराजों के उदाहरण, सब बड़े बड़े भक्त थे, उनके एग्जाम्पल से बहुत सुंदर तरीके से समझाया। और ऐसे हमें सच में ऐसे लग रहा था कि ये सब आप जो एग्जाम्पल दे रहे थे वो ऐसे ही होना चाहिए, हमें अपने जीवन में ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन हम अभी सिर्फ उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बहुत अभी आप जब बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि आप बिल्कुल ना रुके, और कहे और कहे, और मैं सुनती जाऊं बस। बहुत सुंदर था आपका लेक्चर। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगी कि आपने सेवा के लिए, मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही बोला और आप उसके लिए रेडी रह गए। और मैंने हमेशा नोटिस किया कि आप सेवा के मतलब क्लास का खाली मुझे बोलने की देरी होती है, एंड आप बहुत 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 अच्छा प्रयास करते हैं कि आप क्लास दे सको। तो मैं मतलब एक प्राउडली कहूंगी कि ही सोलेंस राधानाथ साईमार जी ने आपको कि आप बोलते ही रहे हो, लेकिन क्या ऐसे एक टाइम का हिसाब होता है। हाँ, लेकिन मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि अगर आपके 1-2 पॉइंट्स और भी अगर बोलने के रह गए तो आप बोल सकते हो। लेकिन मुझे आपने सेवा ली उस बात की भी खुशी हुई, और आपका जो एक जो स्टाइल जैसे बोल सकते हैं कि आप श्लोक का बहुत कनेक्ट करके बोलते हैं, एंड काफी मतलब अलग अलग महाराज के एग्जाम्पल देते हैं, डिवोटीज के एग्जाम्पल। और मैंने ये गैप वाला जो टी शर्ट का जो आपने बताया, वो मैंने जो गुरु महाराज ने बताया था वो मैंने पहली बार सुना था, तो मुझे बहुत ही आते बोले ना अच्छा लगा। ऐसे हम लोग कैसे इमीडिएटली मतलब सब महाराज को किसी बात का स्ट्राइक होता है। तो इसी पे मैंने एक बार
कई बार ऐसे होता है कि कोई-कोई बात हमें ना हार्ट टचिंग होती है, जैसे हमें वो लाइफ टाइम याद रहती है। तो आपको शायद ये बात नहीं पता होगी जो मैं आपको अभी बताऊँगी कि आई रिमेंबर वृंदावन में गई थी एक बार। तो 2 इंसिडेंट बात है नहीं कि मुझे जो ही सुलेख भक्ति बीबी गोविंद साहब महाराज जी है, उनकी विला में कार्तिक महीने में मैं गई थी, तो वहाँ पे कीर्तन होते हैं, तो फॉरेनर्स ज़्यादा होते हैं, तो पूरी विला फुल भर जाती है, सब मिक्स होते हैं और कोई भी वहाँ पे जा सकता है। तो ये मैंने क्लास में बोला, लेकिन आपके लिए मैं बोलती हूँ कि आपको भी सुन के अच्छा लगेगा। तो आई रिमेंबर वो टाइम पे ना भीड़ बहुत थी और अपना ये फास्टिंग का टाइम होता है ना, तो उस टाइम पे ना मतलब स्वीट्स भी थी, फ्रूट्स भी थे, सब थे यानी। तो इतनी भीड़ में भी मतलब महाराज ने वो नोटिस किया कि मतलब प्रसाद हम ऐसे देना कि किसी का फास्टिंग का इतनी पब्लिक है और वो टाइम पे भी वो बात याद रखना कितनी इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। और यही एक बात ऐसा हुआ था कि अभी 2 साल पहले जब मैं वृंदावन गई थी अगेन, तो आप तो पहचानते हो कीर्तिमती माता जी और कीर्ति चंद्र प्रभु, उनके हम लोग सब मिलके गए थे 3-4 लोग वृंदावन यात्रा। तो हिसोले बीबी गोई महाराज जी का ये था वृंदावन परिक्रमा हम कर रहे थे। तो महाराज इतनी एज में भी इतना स्पीड में चल रहे थे यानी। और आई रिमेम्बर के एक जैसे वो साधु लोग होते हैं, तो वो टाइम पे भी महाराज वहां पे स्टॉप हुए, उनको मतलब नमन किया, जैसे मतलब दर्शन जैसे बोले वो किया। एंड मतलब कहने का मतलब ये है कि कभी-कभी वो हार्ट टचिंग जैसे हमें लाइफ टाइम याद रहता है से, तो हमें बहुत कुछ ये बातों से सीखने मिलता है। तो मुझे आपने जो हिसोले जयप्रकाश साईं महाराज की जो अपने गुरु महाराज की जो बात बोली है ये तो कैसे इमीडिएटली वो मतलब वो अपने उसका मीनिंग वो करना, तो मतलब वो मतलब निकालना। जैसे हम तो बोलेंगे अरे क्या ऐसा टी-शर्ट पहन के, लेकिन उसमें भी कुछ निकालना ऐसी मतलब जो भगवान का नाम निकले, वो भी एक इम्पोर्टेंट बात होती है। तो हमें ऐसी सब बातों से बहुत कुछ सीखना चाहिए। लेकिन ये जो 2-3 बातें वो बहुत हार्ट टचिंग बोलते हैं ना कि लाइफ के एंड तक याद रहे कि कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि पब्लिक ज़्यादा होती है, उसमें भी हम नोटिस करें ये सब। तो माताजी रियली बोलती हूँ आपसे ये भी बात है जो जो मुझे अभी कोई भी मतलब कैसा है कि अगर वो कोई भी ऐसा टी-शर्ट पहनेगा तो अपने को ये वर्ड्स याद आ जाएँगे। मतलब हमको एक सीखने मिली ये बात। तो माताजी थैंक यू सो मच आपके लिए अधिक बढ़े, वही प्रे करेंगे। एंड रिया बहुत अच्छी लड़की है, माता जी की बेटी है। शी इज़ वेरी स्वीट, वेरी हम्बल। तो उसके लिए बहुत प्रेयर करेंगे कि बहुत अच्छा भक्ति में भी अच्छे से आगे बढ़े, डिवोटी लड़का भी मिले और जो भी हो, आप दोनों भक्ति में बहुत अच्छे से बागे बढ़े, वही प्रेयर करेंगे। लेकिन मुझे आपका आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा और स्पेशली जो आप श्लोका ऐड करते हो ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच माताजी। हरे कृष्णा एंड दंडवत प्रणाम। थैंक यू टू यू माता जी। एक तो आपने सेवा दी, मुझे चुना, दूसरा मेरा तो अपना कुछ भी नहीं था योगदान, जस्ट व्हाट आई हैव हर्ड एज हिज ग्रेस उद्धव प्रेष्ठ प्रभु वंस सेड। हम सब पास ही कर रहे हैं जो हमने परंपरा में गुरुजनों से आचार्यों से सुन रहे हैं, बस एक दूसरे को एनलाइटन कर रहे हैं फॉर आवर ओन प्यूरिफिकेशन, उससे ज्यादा कुछ नहीं है माता जी। थैंक यू सो वेरी मच। हरे कृष्णा, किसी को कुछ पॉइंट्स ऐड करने हो, नहीं तो माता जी भी की कोई सेवा होगी तो पता चले। हरे कृष्णा, नहीं तो हम 2 मिनट 3 मिनट में जो प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे। अगर किसी को कुछ पॉइंट्स ऐड करने हो या कुछ भी हो तो प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत ही सुंदर क्लास आपने दिया। और माता जी इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सोचते हैं इतने सारे नाम है भगवान के, तो उसमें आपने एक देवधारी नाम भी भगवान का जिक्र किया था। तो माता जी उसका क्या मतलब निकलता है कि देवधारी का क्या मतलब होगा, अगर आप बता पाएं तो कृपा होगी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। माता जी, भगवान जो जो लीला करते हैं, ही इज हैविंग इन्यूमरेबल नेम्स। उनके नामों की गणना आज तक अनंत शेष भी नहीं कर पा रहे हैं।
तो जब भगवान ने गिरिराज पर्वत उठाया था तो उन्हें उस समय ये गिरिधारी नाम बोला गया था। अभी कार्तिक महीने में दामोदर कहते हैं। गायों को ऋषिकेश, मास्टर ऑफ सेंसेस, तो हर चीज से रिलेटेड उनको एक नया नाम है, ट्रांसेंडेंटल नाम है, और हर नाम में वही पोटेंसी है, क्योंकि कहा गया है नामना मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। हर नाम में जो भी भगवान के विभिन्न नाम है उनमें वही पोटेंसी है, वही शक्ति है। तो जिस प्रकार से भगवान लीला करते हैं उस प्रकार से उन्हें हर एक बार माखन चुराते हैं तो माखन चोर नाम पड़ जाता है। ऐसे ऐसे जो भी लीलाएं हो रही हैं भगवान से, तो वो उन्हें ही इज गेटिंग द न्यू नेम, बट दीज आर ऑल हिज नेम्स हैव इक्वल पोटेंसी। आई होप आई गॉट यू राइट माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण।